एक प्रभु जी का कमेंट आया था हमारे पिछले किसी वीडियो पे। वो चाहते हैं कि उनको धर्म शास्त्र या शास्त्रों में जैसा वर्णन है या धर्म के अनुसार हमें कैसे वस्त्र पहनने चाहिए। बिल्कुल, वस्त्रों का, भोजन का और आपके वातावरण का आपके साधक के मार्ग में बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत आपके जीवन में प्रभाव पड़ता है इस चीज़ का। आप कैसे वस्त्र पहन रहे, कैसे दिनचर्या आप रहे हैं, कैसे लोगों के संग में क्या भोजन कर रहे हैं, इसका बहुत परिणाम है। अच्छा करेंगे अच्छा परिणाम, बुरा से बुरा परिणाम, दोनों है। करके देख लेना, आप मेरी बात मानिएगा, अनुसरण कर लीजिएगा, करके देख लीजिएगा। तो उनकी बात पे मैं ये जवाब देना चाहूँगा उनको, प्रभु को, कि अगर आप हमसे पूछ ही रहे हैं प्रभु, तो वैसे तो शास्त्रों में बहुत कुछ उल्लेख है कि जैसे आप धोती पहन, जैसे उन्होंने पूछा था धोती के बारे में, धोती कैसे पहनते हैं, मलमूत्र आदि का त्याग करने के बाद धोती कैसे पवित्र हो, क्या करते हैं, यही सब। तो हमारे कहने का मतलब कि बहुत ज़्यादा हमें इन सब चक्रों में नहीं पड़ना है, पर हाँ, सूती के कपड़े, साफ़ सुथरे कपड़े, जो भी पहने उसको धो के पहने साफ़ सुथरा। और धोती हमारा गर्व है, धोती वस्त्र नहीं, धोती कहते हैं धोती हमारा गर्व है। बस इस बात को मान लीजिए, समझ लीजिए। धोती आप लांग लगा के पहननी है, जैसे बीच में से ऐसे होती है, लांग लगा के पहनते हैं बीच में। लांग लगाने का मतलब कि जैसे बीच में से जैसे बनाते हैं आजकल, वो जो ऐसे खुली वाली धोती पहनते हैं वो नहीं, वो हमारे लिए नहीं है, वो गलत है। वैसे नहीं पहनते, लांग लगा के धोती पहनिए, बढ़िया धोती होती है। लुंगी वो समझ रहे हैं, लुंगी धोती में डिफरेंस हो सकता है, तो फोटो अगर मिलेगा तो हम लगवा देंगे वीडियो में यहाँ पे, धोती और अलग अलग। तो ऐसे धोती लांग लगा के पहनिए। अंदर लंगोट धारण करते हैं, या तो आप किसी गुरु पद्धति से आपको मिला हो, लंगोट धारण करके फिर नीचे ऐसे खुला रहेगा, ऐसे घुटने तक आदि, उससे नीचे नहीं, घुटने तक खुला रहे, तो फिर आप लंगोट धारण जो आपने किसी गुरु पद्धति से धारण किया हो। या फिर आप स्वतः अगर धारण करना चाहते हैं तो फिर धोती पहनिए। हम तो यही मानते हैं कि भगवान के मार्ग में उनके नाम से जो आप कर लें सब सही है, बस वो असत ना हो, गलत ना हो, शास्त्र विरुद्ध आचरण ना हो। कहने का मतलब मेरी ये। तो वस्त्र क्या, अब जैसे आप गृहस्थ में हैं तो गृहस्थ में आप क्या कर सकते हैं, कुर्ता पहन सकते हैं, ऊपर शर्ट पहन सकते हैं, ऊपर नीचे धोती डाल दीजिए लांग लगा के। धोती पहनिए बराबर, हर जगह पहनिए। किस बात की शर्म हमको? अरे भाई, फटे जीन्स और गंदे आचरण करने वाले जो है जीन्स आदि पहनने में नहीं शर्म आ रही उनको, हमें शर्म आए धोती पहनने में गर्व होना चाहिए हमें कि हम भगवान के अंश हैं। अब इस बात की मानसिकता बदलने की ज़रूरत है आज की युवा पीढ़ी को, कि धोती पहनने में उन्हें शर्म आ रही है और जीन्स पैंट पहनने में शर्म नहीं आ रही कि हम क्या पहने। शास्त्र विरुद्ध आप पहने और आप जाओगे मंदिर में वही पहन के, विनती मानिए, ठीक है पहनिए। अब गृहस्थ में है, गृहस्थ धर्म में है, सब कुछ चल रहा है, जीन्स आदि भी आजकल पैंट जो बने हैं आजकल पहनिए, बस एक देखने में आचरण ठीक लगे। प्लेन सीधा साधा जीन्स आता है आजकल, वो पहनिए अगर आपको नहीं तो मैं तो जो विनती आपने की प्रभु, मैं आपसे तो यही कहना चाहूँगा, फिर धोती पहनिए, लांग लगाइए, धोती में लांग लगा पहनते हैं, धोती पहनिए, अंदर लंगोट पहनना है लंगोट पहनिए, ठीक। चमड़े आदि का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वस्त्र की बात कर रहे हैं हम। चमड़े के बने हुए वस्त्र, चाहे वो बेल्ट हो, पर्स हो, या आपकी ऐसी कुछ पैंट में जो जीन्स आती है उसमें लगा रहता है, मैंने देखा है, वो सब ना हो। बैग आप जो इस्तेमाल कर रहे हो, जो भी आपके शरीर से या आपके इस्तेमाल में चीज़ें, आपके आसपास में चीज़ें हैं, उसमें चमड़े का कोई प्रयोग ना हो। चमड़े का प्रयोग आप करेंगे, अगर चमड़े के वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं अगर आप, तो आप सीधा सहयोग दे रहे हैं गौहत्या में। और गौहत्या कैसी है, कितना बड़ा पाप है, सबको पता है। अगर आपको अभी तक ये बात नहीं पता थी तो आपका सारा पीछे का क्षमा है, अब इसे छोड़ दीजिए, अब बदल जाइए, अब बदलिए। सारी चीज़ें में सब्स्टिट्यूट हैं, सारी व्यवस्थाएं आपके पास हैं। जैसे कहेंगे कि बेल्ट नहीं तो बेल्ट कैसे लगाएं, बेल्ट कपड़े के भी आते हैं, बेल्ट अलग भी सामग्रियों से बने हुए आते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप चमड़े के ही बेल्ट पहनो। जूतों बहुत सारे अलग अलग जूते आते हैं, अगर आपको जूते पहनने तो बहुत अलग अलग जूता है, ज़रूरी नहीं आप चमड़े के जूते पहनो। तो थोड़ा सा वस्त्रों की अगर आप अपने बात करी है तो शास्त्र सम्मत वस्त्र यही है, सूती कुर्ता, सूती धोती। और जाड़े में अगर है तो एक आजकल जो चला है इनर अंदर चलता है, अंदर आप पहन सकते हो, ऊनी जो है एक अंदर से आता है, वो अंदर पहन लिया, उसके ऊपर अपना वही सूती धोती, सूती कुर्ता, खूब बढ़िया। जितना साधारण पहनेंगे कपड़ा बहुत, और ये बहुत प्रभाव डालता है आपके ऊपर। कपड़ों के रंग जो है, ऐसे कलर, ऐसे कपड़े पहनिए जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें को अट्रैक्ट ना करते हो। कहने का मतलब है जैसे काला हर जगह पहन के नहीं घूमना चाहिए। काला आप मंदिर में पहन के जाइए, क्योंकि काला क्या करता है, चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, सब कुछ, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव, सब ऑब्जर्व करता है ना, तब आपको वो काला रंग दिखाई दे रहा है। तो ठीक उसी प्रकार मंदिर में जाइए, मंदिर में सारी सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, आप वहाँ काला पहन के जाइए, बाबा को चढ़ाइए वहाँ, ठीक। बाकी जगह कोशिश करिए सफ़ेद पहनने की, या हल्का कलर, बहुत सारे रंग हैं, हल्के कलर वाले कपड़े पहनिए, जिससे आपका मानसिक विचार भी शुद्ध रहे और आप भी सात्विक। तो सिंपल, ज़्यादा इस पर हमें ध्यान नहीं देना, क्या पहने क्या ना पहने, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बस इतना सिंपल समझिए बात को कि नीचे धोती डाल लीजिए लांग लगा के, ऊपर आप कुर्ता डाल सकते हैं अगर गृहस्थ में है तो। विरक्त हैं तो फिर आपके लिए तो भाई किसी गुरु पद्धति ने दिया ही होगा, फिर वहाँ हम बोलना नहीं चाहेंगे, क्योंकि विरक्तों के लिए गुरु पद्धति से मिला हुआ, जैसे जिस गुरु परंपरा में आप हैं उनके अनुसार आप चलिए।
नहीं तो अन्यथा गृहस्थ में भी हैं तो आपकी मर्जी, आप ज़्यादा बाहर नहीं जाना चाहते, जैसे जो भी पहनने, हम कह रहे हैं ना सारी चीज़ें मानसिकता के ऊपर है, भगवान से जुड़ने की बात है। आप ऐसा एक अचला डाल सकते हैं, घर में है एक अचला डाल लिया नीचे, क्योंकि साफ़ होता है ये। हम ज़्यादा कपड़े पहनेंगे ज़्यादा गंदगी होगी, जहाँ जाएंगे फट से। अब इसको गए हम, मान ली हमें मलमूत्र का त्याग करना है, अब गए वहाँ आचमन किया, ठीक है, 8 बार हाथ धोइए मिट्टी से। हमारे कहने का मतलब समझिए, लिखा तो शास्त्र में यही, शिव पुराण में भी लिखा है कि आप मलमूत्र का त्याग करने के बाद आपको मिट्टी से 8 बार हाथ मार्जन करना है, और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। तो अगर आप, हम जान रहे हैं आज के समय में पूर्णतः पालन करना बहुत मुश्किल है, और आजकल के युवाओं के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। तो इसको ज़्यादा हम ऐसा आज के समय में जो कहते हैं ना कि बहुत इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे, इसको बहुत आसानी से समझिए और बहुत बारीकी से कि मिट्टी अगर आपके पास है, सबसे पहले चीज़ बता दें पवित्रता के मामले में। इस मामले में जो आप वस्त्र धारण करेंगे तो पवित्रता के मामले में आप मान लीजिए आपने गए मूत्र त्याग करने, आप गए तो उसके बाद आप आचमन करिए, जल ग्रहण के जल हाथ धोइए पहले, फिर अब वो हाथ कैसे धोना है आपको, नीचे से मिट्टी हर जगह मिल जाएगी, मिट्टी उठाइए, पहले पानी से हाथ धोइए, फिर मिट्टी उठाइए, मिट्टी से हाथ धोइए, मार्जन किया आपने, हाथ हो गया साफ़। अब जल लेके आचमन किया 3 बार 4 बार, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम भैया नहीं भी आपकी मर्जी, बस प्रक्षालन होना चाहिए, कहने का मतलब मेरे आचमन होना चाहिए। आचमन कर लिया, काना दिए से साफ कर लिए, हाथ साफ कर लिए, जो भी छिद्र है काना दिए, तो ये पवित्र हो गया। वस्त्र आदि, जो वस्त्र आप जा रहे हैं मलमूत्र त्याग करने, उस वस्त्र कम से कम पहन के जाइए, वस्त्र उतने ही लेके जाइए जितना आप धो दें और स्नान कर लें तुरंत। उसके बाद फिर आप वही वस्त्र पहन के हर जगह नहीं घूमेंगे, ये विनती मानिएगा। ये वस्त्र का बहुत प्रभाव पड़ता है, अशुद्धता का नहीं, शुद्धता का पालन करिए, पवित्रता रखेंगे अपने आसपास, तो आपका भगवत मार्ग और पुष्ट होता रहेगा। पक्की बात, विनती मानिएगा, ये हम आपको अनुभव की बात बता रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको हाँ बाथरूम आदि से आने के बाद अपना कपड़े या तो धो दीजिए जो लेके गए, या उनको पहनिए मत, दूसरे पहन लीजिए, बाद में धो लीजिए, जिससे अपनी मर्जी। और मिट्टी आदि से अपना हाथ मार्जन करके जो है आचमन करके और अपने ऊपर गंगा जल आदि छिड़क लीजिए, ये हो गया पवित्र। अब यही ऐसे ही आपको शास्त्र सम्मत कपड़े पहनने। अगर हमसे कोई अगर हमसे पूछे कोई सलाह ले तो हम उसको यही सलाह देंगे, आप एक धोती लांग लगा के पहनिए, ऊपर आप गृहस्थ में तो कुर्ता डाल लीजिए, चाहे ऐसा आचला डाल लीजिए, जैसे ही आपको ठीक लगे, जैसा आपको आराम हो, जितना आराम सुविधाजनक आप धो के साफ़ सुथरा पहन पाएँ। इस कहने का मतलब ये है, किसी को दिखाने के लिए हम नहीं पहनते। शास्त्र सम्मत की अगर बात करेंगे तो किसी को दिखाने के लिए हम नहीं पहनते, कौन क्या सोचेगा। हम ये सिर्फ इसलिए पहनते हैं ऐसा आसान कपड़ा कि हमें धोने में आसानी होगी, हम शुद्धता और पवित्रता का पालन कर पाएंगे, इसलिए। जैसे आपका